हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार मौर्य। मैं आज आप सभी को लेसन प्लान बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले लेसन प्लान संख्या पड़ेगा, उसके बाद दिनांक पड़ेगी जिस दिन आप पढ़ा रहे हैं, फिर पड़ेगा छात्र अध्यापक का नाम, वो अपना स्वयं डालेंगे, केंद्र का नाम जिस कॉलेज या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फिर पड़ेगा विषय आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उप विषय किसके अंतर्गत आता है वो डालेंगे, प्रकरण जो आप पढ़ाने वाले हैं, क्लास जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, फिर चक्र पड़ेगा, उसके बाद अवधि 35 मिनट, फिर उसके आगे पड़ेगा पॉइंट होगा उद्देश्य का। उद्देश्य में 6 प्रकार के आते हैं। सबसे पहला आता है ज्ञान के बारे में पॉइंट लिखे हुए हैं। उसके बाद दूसरा आता है अवबोध के बारे में लिखेंगे। तीसरा आता है अनुप्रयोग, उसके बारे में लिखेंगे। चौथा आता है कौशल, फिर पांचवा आता है रुचि, छठा आता है अभिव्यक्ति। फिर इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम दूसरे पेज पर आते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है सहायक सामग्री का, फिर उसके बाद होता है पूर्व ज्ञान का, फिर आता है प्रस्तावना में एक तरफ पड़ेगा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक की क्रियाएं, दूसरी तरफ पड़ेगा छात्र की क्रियाएं। ठीक है, फिर यहाँ पर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो बच्चे उसका जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछने के बाद एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें समस्यात्मक बन जाएगा, जिससे बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आप वहीं आपका प्रकरण होगा। ठीक है, तो उद्देश्यगत स्थान में वहीं आप प्रकरण के रूप में डाल देंगे, कहेंगे इसके बारे में हम आज आप सभी को पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, जो आप आज पढ़ाएंगे उस दिन उसके बारे में आप शिक्षक बिंदु पहले डालेंगे, फिर उसके बाद पर डालेंगे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक की क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, युक्ति तथा विधियां, फिर आगे उसके बाद आता है पॉइंट श्यामपट्ट कार्य का। शिक्षक बिंदु में जो पढ़ाएंगे छात्र अध्यापक आप उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे, तब छात्र क्रियाएं में होंगी, छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। युक्तियों में व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट कार्य का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर डालेंगे श्यामपट्ट कार्य का प्रयोग हो रहा है। फिर उसके बाद में जो आप पढ़ाएंगे उसके बाद विकासात्मक क्वेश्चन पूछेंगे जिससे बच्चे उसका जवाब देंगे। जवाब देने के बाद फिर समस्यात्मक प्रश्न बनेगा, तो फिर आप बच्चों को इसके बारे में फिर पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद विकासात्मक क्वेश्चन दोबारा से पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने के बाद फिर समस्यात्मक क्वेश्चन बनेगा, फिर उसके बारे में आप आगे फिर बताएंगे, जिससे कि बच्चों को फिर बच्चों को उसके आगे बताएंगे। बताने के बाद फिर अगले पेज पे चल रहे हैं। ये रहा आपका श्यामपट्ट पेज अलग से चिपकाएंगे। फिर आता है इसके बाद लेखन एवं निरीक्षण कार्य, उसके बाद आता है लेखन कार्य व निरीक्षण। मूल्यांकन में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि क्या बच्चों को सही समझ में आया या नहीं आया। गृह कार्य में बच्चों को कुछ देंगे जिससे बच्चे घर से करके कुछ कार्य लेकर आए। फिर आगे चल के पर्यावरण पर्यवेक्षण प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आप भरेंगे। अगर आपको यह वीडियोस अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि
उनको लेसन प्लान बनाने में कोई परेशानी ना हो। जिन बच्चों को लेसन प्लान बनाने में परेशानी हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।